एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान में पाए जाने वाले पिंक सॉल्ट की। हमने कुछ दिन पहले उसके फवाइद का जिक्र आपके सामने किया था, तो हमने कहा कि इसको ज़रा और डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं। चूँकि खाने में इस्तेमाल होने वाला जो आम सफ़ेद नमक है उसे कहा जाता है कि गैर महफूज है और गैर महफूज तरीके से साफ़ किया जाता है और हम तक पहुँचाया जाता है। आम सफ़ेद नमक में सिर्फ आयोडीन पाया जाता है और इसमें सोडियम की मिकदार भी एज़ पर रिसर्च ज़्यादा होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में पाए जाने वाले हम हिमालयन पिंक सॉल्ट की बात करें तो उस दिन भी जैसे जिक्र हुआ था 84 फ़ायदेमंद मिनरल्स इसके अंदर शामिल होते हैं और दुनिया के तमाम तर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान से बरामद शुदा हिमालयन पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। और आज हम बात करेंगे कोविड के बाद जैसे दुनिया भर में लोगों ने फल, जैतून और कलौंजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया, वैसे ही पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल भी पूरी दुनिया में हो रहा है। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो खुद की पैदावार जो पिंक सॉल्ट है उसके होने के बावजूद पाकिस्तानी सफ़ेद नमक क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे पिंक सॉल्ट की अफादियत के हवाले से और क्या इसका फ़ायदा होता है। इस पर हमें जोन क्या है न्यूट्रिशनिस्ट हैं जवेरिया महमूद, उनको वेलकम करेंगे। शुक्रिया जवेरिया एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। अच्छा जवेरिया, पिंक सॉल्ट के हवाले से अब ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो नॉर्मली आम प्रैक्टिस यही है कि हम सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करते हैं और पिंक सॉल्ट का अब दुनिया भर में इस्तेमाल को इनकरेज किया जा रहा है, तो दोनों में ज़रा डिफरेंस समझा दें हमारे देखने वाले। बेसिकली देयर आर द थ्री लीडिंग वाइट पॉइजन्स, जिसमें सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और फिर सफ़ेद आटे का इस्तेमाल। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप ज़िंदगी से जब निकालते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से, मुतअद्दिद बीमारियों से आप बचते हैं। और जहाँ पे देखें बीमारी है वहाँ पे सेहत है, और सेहत है तो शिफा है। और ये तब तक मुमकिन पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे जो ईटिंग पैटर्न्स हैं और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि आपने खाना किस ऑयल में बनाया, आपने नमक कौन सा इस्तेमाल किया है, आपकी बॉडी के जो मिनरल्स हैं, नमकियात हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं, क्या आप अप टू मार्क हैं नहीं है। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं कहने को बहुत ये माइन्यूट सी छोटी सी है, पर पाकिस्तान जैसी कंट्री में हमें इस टॉपिक के हवाले से लोगों को ख़ासो आम, गरीब व अमीर, हर इंसान के लिए यहाँ पे एक अवेयरनेस का पॉइंट है कि ट्राई टू यूज़ पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, पत्थर का नमक, क्योंकि उसमें मौजूद आपको कैल्शियम, उसमें कैल्शियम, उसके अलावा आपको डिफरेंट जो माइक्रो मिनरल्स हैं उसमें मौजूद होते हैं। और जब आप अपने खाने उसमें बनाते हैं या फिर आप इवन सिंपल अपनी जो ग़िज़ाई नमकियात को पूरा करने के लिए उसका किसी भी तरह से यूज़ करते हैं और स्पेसिफिकली मौसम बरसात में, तो उसके बेहद फ़वाइद। अच्छा, उमूमी तौर पे डॉक्टर्स तो नमक से ही मना करते हैं। हमने देखा है ख़ास तौर पे जो डायबिटिक लोग होते हैं या जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं उनको तो डॉक्टर नमक से ही मना कर देते हैं कि आप नमक ना ही लें। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे पिंक सॉल्ट की अफादियत की बात करें तो क्या पिंक सॉल्ट इस सूरत में उन डैमेजेस को कम करता है या होने ही नहीं देता जो वाइट सॉल्ट से होता है? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म के फल, सब्जियां और नमकियात से नवाजा है और हमारे पास तमाम फूड जो मतलब फूड ग्रुप्स तमाम मौजूद हैं। और जब भी हम फूड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो नमक का इस्तेमाल आपके जहाँ पे स्कंजबीन में हो रहा होता है, नमकियात पूरा करने में हो रहा होता है, वहीं पे हमारा जो है इसका जो राइट अमाउंट में राइट यूजेज है फॉर द मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी। मीन टू से दैट अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसके लिए सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है। अब सोडियम तो आप नट्स से भी ले रहे हैं, सी फूड से भी ले रहे हैं। सोडियम आपका जो है वो मीट में, बड़े गोश्त, छोटे गोश्त, उसमें भी आपको सोडियम आ रहा है। इवन जो जितनी भी आपकी चिकनाई है उसमें भी कुछ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो कि सोडियम का बायस बनते हैं, जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं। तो स्पेसिफिकली जब हम मतलब तमाम उन लोगों की बात करते हैं जो कि किसी सर्टन प्रॉब्लम में है, जिन्होंने एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफीज करवा चुके हैं या फिर उसके बाद कोई स्टंट डलवा चुके हैं, हार्ट की डिजीज़ में हैं या फिर हाइपरटेंसिव हैं, तो उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है। पर हम चीनी और नमक को हम इसको छोड़ नहीं सकते। चीनी का इस्तेमाल करना तो आप गुड़, शक्कर, उसके अलावा हनी का इस्तेमाल ऑल्टरनेटिव पे और राइट मोलेसिस, मतलब राइट वे पे, राइट डायरेक्शन में, राइट टाइम पर यूज इसका, ये बहुत जरूरी है। अच्छा जवेरिया, पिंक सॉल्ट के हवाले से हम बात करें तो बेसिकली इसमें कौन कौन सा मिनरल्स दुनिया भर में इनकरेज किया जाता है कि आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, और पाकिस्तान में चूंकि खुद इसकी पैदावार है लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली में आयोडीन वाले नमक की यूजेज की ज्यादा प्रैक्टिस है, तो इसकी अफादियत क्या है और इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं पिंक सॉल्ट? जी, पिंक सॉल्ट में बहुत से
माइक्रो मिनरल्स मतलब मौजूद होते हैं नेचुरली। जब भी हम मिनरलाइजेशन पे बात करते हैं तो ये इसका खाने में लगाने में अपने हर तरह से मतलब इट हैज़ अ मल्टीपल यूजेस। पर यहाँ पे अक्सर औकात लोगों के इल्म में नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, या इनको जैसे हम नॉर्मली आजकल क्योंकि मौसम बरसात है और नमकियात की कमी है और तबीयत ख़राब रहती, डायरियल पेशेंट्स और भी कई चीज़ें ऐसी तमाम चीज़ें, तो जो नमक है वो आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको माइन्यूट रखता है और उसके साथ साथ नॉर्मलाइज रखता है। आपकी बॉडी में जो पीएच लेवल है, क्योंकि एक बॉडी जिसका पीएच लेवल बेस्ट होता है वो एक बेस्ट बॉडी अच्छा, होती है। एक मुझे बताइए, तो ये पीएच को भी न्यूट्रलाइज करता है। एक वक्त में हम मुझे याद है 1 या 2 रुपए का एक पैकेट नमक का मिलता था शुरू में पहले, फिर हमने टीवी पे ऐड देखना शुरू किए आयोडीन के हवाले से, और मुझे याद है उसमें खवातीन को फीचर किया जाता था कि तुम में तो आयोडीन की कमी है, तुम्हें थायराइड के प्रॉब्लम हो रहे हैं, और फिर हमने उसको मार्केट किया कि हम आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें। अब हम इसको भी डिस्करेज करें कि शायद आयोडीन वाला नमक भी, क्या ये सिर्फ रिसर्च इवॉल्व हुई है, उसमें बेहतरी हुई है, हमने उससे सीखा है, या फिर ये पहले हमारे इल्म में ही नहीं था? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये तमाम चीज़ें बहुत पहले से मौजूद है हमारे पास, और पाकिस्तान एक जहाँ ज़रूरी मुल्क है वहाँ पे हमारे पास ख्योड़ा माइंस भी मौजूद है, जिसमें जहाँ से अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो पिंक सॉल्ट भी है, पत्थर वाला नमक भी है। और उसी को जब देखिए प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड रॉ चीज़ों में डिफरेंस है। वाइट सॉल्ट जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है। हम वी आर बैक इनटू अवर दैट टाइम दैट एजेस जहाँ पे हम नेचुरली ग्रो किए, जहाँ से हमने फाइबर्स ऐड किए, प्लांट्स ऐड किए, फिर उसके बाद हमने मतलब वाइट सॉल्ट, आपको पता है वाइट जैसे सफ़ेद चीनी है या फिर सफ़ेद नमक है, ये दिल की सेहत के लिए, ये बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और इसके इतने मतलब इतने ज़्यादा इसके नुकसानात हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि व्हेन यू आर इन द कार्डियक अरेस्ट, और फिर आपको फिर अगर कोई चीज़ हो जाए तो उसके बाद उसको सही करना तो मतलब चाहे हो पहले एहतियात कर तो हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर। ठीक हो गया। अच्छा जुवेरिया, आप जाते जाते हमारे देखने वालों को, चूंकि ईद भी आ रही है, फिर अभी हमने बहुत सारे लवाजमात और वो चीजें खानी है, तो किस तरह से हमें अपने आप को बैलेंस डाइट लेकर, और कोविड के रेफरेंस से भी बता दीजिएगा, विल इट हेल्प कोविड? जी देखिए, देसी मुर्गी की यखनी या उसके अलावा आप जो भी आप कुर्बानी का गोश्त बनाते हैं तो कोशिश कीजिए उसमें शोरबा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जितना कम शोरबा होता है उतनी ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं। गोश्त का सब्जियों के साथ, आप जो गोश्त है वो सब्जियों के साथ बनाएं, और कोशिश करें कि आपका जो मील है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम टोटली मीट वेस्ट ना हो। अच्छा। यानी सारा पहले वक्त में गोश्त, दूसरा गोश्त नहीं खाना, आपने दालें सब्जियां, उसके साथ आप अपना जो कहवा इस्तेमाल कीजिए। और कोविड से बचने के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि मौसम बरसात है और इस तरह के जो डायरियल पेशेंट्स हैं, जो वॉमिट है, स्टमक अपसेट है, तो इन तमाम चीज़ों में जो ये मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स जो आपने अपने पूरे करने हैं, इसमें आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे जब ये बात करी थी तो मेरे जहन में कुर्बानी का खुसूसी भुना गोश्त आ रहा था। हम कैसे उसको छोड़ेंगे? बहुत दिन आएगा। डॉक्टर साहबा, इनसे जवेरिया साहबा से माजरत के साथ, हम कम से कम पहले दिन तो मैं इस पे अमल नहीं करने जा रहा, लेकिन आप कर लें। लेकिन अच्छा हौसला कीजिए, हाँ, हौसला करिए। शो पे वापस भी आ जाए। अच्छा जनाब, पिंक सॉल्ट के हवाले से जवेरिया महमूद हमारे साथ मौजूद थी। पिंक सॉल्ट की अफादियत के हवाले से बता रही थी। नॉर्मली हमारे यहाँ घरों में प्रैक्टिस है कि आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम सफेद नमक कहते हैं, या वो खुला छोटे वाला। एग्जैक्टली। लेकिन आप अगर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड भी कर सकते हो। एक नेचुरल चीज़ है, उसको अगर आप करेंगे तो इसको इनकरेज करने की जरूरत है। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।